आगे बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु लग्न या राशि पर इसका प्रभाव क्या होगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वालों की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी 6.5 खत्म होने वाली है 29 अप्रैल 2022 को। जैसे शनिदेव का सुबह 7:52 पे राशि परिवर्तन होगा कुंभ राशि में, वैसे धनु राशि के 6.5 खत्म और शनिदेव आपके 30वें भाव में चले जाएंगे। ये बहुत ही शुभ होगा क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। ये और भी सोने पर सुहागा होगा। 6.5 खत्म होने के बाद आने वाला वक्त आपकी की हुई मेहनत का फल देने वाला होता है। तो आपको इस टाइम पे जितने भी पिछले 2.5 वर्षों में काम रुके हुए थे, पिछले 2.5 वर्ष में स्पेशली जो काम रुके हुए थे आपके, वो सारे काम पूरे होंगे। अब यहाँ पे आपके विवाह के योग बनेंगे, आपके विदेश यात्रा अचानक होगी, आपके मकान के रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस टाइम पे धनु राशि वालों के लिए कुछ दिक्कत होगी। वो दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो थोड़ा भ्रम में ना रहें और अपने आप पे विश्वास करना शुरू करें। जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल पिछले 2.5 वर्षों में या पिछले 7.5 वर्षों में 6.5 की वजह से थोड़ा सा डगमगा सा गया है, उसे वापस वो कायम करें। बृहस्पति वैसे भी आपके मन को मजबूत बनाना शुरू कर चुके हैं पिछले ये 13 अप्रैल से। तो आपका मन 1-2 महीने बाद अच्छी पोजीशन पे होगा, मजबूत हो जाएगा और शनि के 6.5 हटने से आपका मन खुश रहने लग जाएगा। आपकी बहुत सारी परेशानियां, कलह क्लेश दूर हो जाएंगे अपने आप ही। धनु राशि वालों के लिए हर तरह से ये समय शुभ होगा और उनके रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे। विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं अच्छी तरह से और देखा जाए तो कुछ खर्च होंगे, परंतु वो खर्च होंगे वो आपके वो शुभ खर्च होंगे। जो शनि का प्रभाव यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो शनि का प्रभाव आता है वो जाता है आपके 3रे से 5म, यानी कि 3री दृष्टि 5म भाव पे, 9वां भाव पे 7म दृष्टि और 12वें भाव पे 10म दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी। इन सभी भावों पे शनि की दृष्टि शुभ है क्योंकि 6.5 का चरण खत्म हो चुका है और शनि का 3रे भाव में गोचर है। लग्न और राशि से जब भी शनि का 3रे, 6ठे और 11वें गोचर हो, आपके जीवन में उपलब्धियां बढ़ेंगी। आपके कई वर्षों के रुके हुए कार्य पूरे होंगे, कई वर्षों के रुके हुए साधनाएं या इच्छाएं पूर्ण होंगी, काम बनेंगे और यहाँ पे किस्मत पूरी तरह से आपका साथ दे रही होती है। यही एक वक्त होता है जब 2.5 साल में शनि आपको बहुत आगे ले जाता है लाइफ में, अचानक आपकी किस्मत बदल देता है और वो आपका टाइम शुरू होने वाला है 29 अप्रैल से। इसके अलावा और बात देखी जाए तो शनि के और शुभ फल लेने के लिए आप एक काम करिए, शनिवार के शनिवार पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया जलाइए। इससे आपके भाई बहनों की तरक्की भी होगी और आप मेहनती बहुत हो जाएंगे और फिर से आप अगर लाइफ में बहुत पीछे चले गए हैं 6.5 की वजह से, फिर से आप उठेंगे। अब मान के चलिएगा ये समय धनु राशि के लिए हर प्रकार से चारों ओर से शुभ है। कुछ संघर्ष सबके साथ होता है, उस संघर्ष को आप पूरा करें और आगे बढ़ें। आइए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि और लग्न से शनि का गोचर 2य भाव में होने वाला है। कुंभ राशि का ये शनि मकर राशि वालों के लिए लास्ट चरण की 6.5 लेकर आ रहा है और ये जो लास्ट जो चरण है 6.5 का, ये आपको थोड़ी परेशानियां तो देगा। धन संबंधी परेशानियां भी आपको रहेंगी, परिवार को लेकर भी परेशानियां रहेंगी, परंतु अच्छी बात क्या है कि शनि इसी समय के दौरान आपको मोटा धन 1.5 साल के बाद देंगे। जाते हुए शनि आपके शुभ बैठेंगे आपको और शनि का जो दृष्टि करेगी चतुर्थ भाव पे 3री दृष्टि, वो थोड़ी सी खराब रहेगी आपके माता पिता के लिए। माता पिता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 8म भाव पे शनि की सीधी दृष्टि पड़ेगी। ये आपके घर, कुटुंब और आपके ससुराल पक्ष में भी नुकसान देने वाले योग बना देता है। माता की हेल्थ या पिता की हेल्थ, दोनों में से किसी एक की हेल्थ को ये डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि परिवार के घर में शनि बैठ गए हैं तो परिवार के लोगों को थोड़ा सा ये तंग करेंगे। हो सकता है परिवार में कलह क्लेश का वातावरण बन जाए, हो सकता है कि आपकी रात की नींद कम हो जाए
यहाँ पे साढ़े सती के लास्ट चरण का प्रभाव ज्यादा रहेगा और यहाँ आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ आपके विवाद बढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा, और वो भी एक कारण से, वो है आपकी बोलबानी। आपकी वाणी की वजह से आपके बहुत सारे रिलेशंस टूटने के कगार पे आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। शनि ने पिछले कुछ समय में आपको काफी तरक्की भी दी है कुछ मामलों में, और उसको लेकर आप घमंड में भी रहे हैं। पिछले कुछ समय शनि ने आपको अचानक लाभ करवाया था पैसों को लेकर। बस आपको इतना ध्यान रखना कि इस इन 2.5 वर्षों में अब कोई भी इलीगल तरीके से पैसे मत कमाइएगा, नहीं तो ये सीधा जेल की यात्रा करवाएगा। क्योंकि राहु का चतुर्थ में गोचर थोड़ा सा शुभ और ज्यादातर मामलों में अशुभ होता है। ये आपको अपने घर से विरोध करवाएगा या सीधा जेल की यात्रा करवाएगा। अगर आपने जानबूझकर इलीगल काम किए तो इस समय पे शनि के साढ़े सती का लास्ट चरण आपको जेल की यात्रा करवा सकता है या दुश्मनों द्वारा भयंकर हानि करवा सकता है। इसलिए मकर राशि और लगन के जो लोग हैं वो थोड़ा संभल कर अपने कदम फूक कर रखें और अपनी ओर से पूरी ईमानदारी बनाकर रखें हर काम में, हर रिश्ते में, नहीं तो दिक्कत होगी। स्पेशली उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपनी पति या पत्नी को धोखा देते आ रहे हैं, क्योंकि ये द्वितीय भाव में शनि का गोचर है। परिवार में कलह कलेश लगाकर परिवार को अलग करने का काम भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सभी मामलों में या तो पीछे हट जाएं या अलर्ट रहें, नहीं तो पकड़े जाने की स्थिति में परिवार में कलह कलेश का माहौल बनेगा और परिवार टूटने के योग बनेंगे। इसलिए ध्यान रखना होगा मकर राशि वालों को। मकर राशि में जो गोचर देखा जाएगा अष्टम भाव में, यहाँ से कोई भी बीमारी, स्पेशल बीमारी देखी जाए तो बवासीर टाइप कोई प्रॉब्लम हो या नाभि के नीचे कोई दिक्कत हो या साइटिका का पेन हो, नसों में कोई दिक्कत क्रिएट हो जाए, तो ऐसी स्थितियां आने पे आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना शुरू करेंगे रात के टाइम में, शाम के टाइम में। इससे शनि के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। और देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव आएगा एकादश भाव पे, ये प्रभाव थोड़ा सा आपके जो लाभ हैं उसे कम करने का काम करेगा। आपके मित्र जो हैं उनसे आपकी थोड़ी सी ज्यादा ना बनकर मीडियम बनी रहेगी, और आपको ध्यान रखना कि आपकी वाणी की वजह से आपके मित्र और परिवार में दरार ना आए। ये दोनों ही जगह पे ये हानि कर रहे हैं। सारा फोकस इनका धन, परिवार और मित्रों पे ही है, और स्पेशल कोई नाभि के नीचे कोई दिक्कत हो उस पर ध्यान रखें, नहीं तो साढ़े सती का लास्ट चरण और शनि का यह गोचर आपको नुकसान दे जाएगा। इससे बचने के लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं, वो उपाय करें, वो शुभ बैठेंगे। फिर भी मकर राशि वालों को लास्ट के 1.5 साल में आपको अचानक धन बहुत मिलेगा। हो सकता है आपको परिवार का धन मिले, पैतृक संपत्ति मिल जाए, या किसी की प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगा। अगर कुंडली में ऐसे योग बनते हो तो ये गोचर आपको चीजें दबाएगा। अपनी वाणी पर संयम रखते हुए अगर आपने समय निकाला तो ये गोचर आपको ज्यादा नुकसान नहीं दे पाएगा, और अगर नुकसान हो रहे तो उपाय करिए और अलर्ट रहिए और इल्लीगल कामों से बच के रहिए। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि पे ये जो गोचर है ये आपकी राशि पे ही गोचर होने वाला है शनि का। तो जन्म, लगन और राशि से आपके लगन पे शनि का गोचर होगा। ये गोचर शुभ है, जबकि लगन में शनि का गोचर शुभ नहीं होता, क्योंकि शनि अपने घर में लग्नेश बनकर वहां बैठेंगे तो आपके जीवन में ये तरक्की लेके आने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जब तरक्की मिले तो उस टाइम पे आपका व्यवहार नरम विनम्र रहना चाहिए, नहीं तो आपकी इसी घमंड और खराब बोलबानी की वजह से आपको अपने रिश्तों से हाथ धोना पड़ेगा। स्पेशली प्रेमिका पत्नी के मामले में, क्योंकि सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है, तीसरे भाव पे भाई बहनों पर दृष्टि पड़ रही है और दशम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। तो दशम भाव में मान सम्मान की कमी करवाते हैं, सप्तम भाव में पत्नी या प्रेमिका से विच्छेद करवाते हैं, यानी ब्रेकअप होता है या डिवोर्स होता है अगर कुंडली में ऐसे योग बने हो तो, और तीसरे भाव में भाई बहनों से मनमुटाव होते हैं। अगर आपने सही तरीके से शनि के कार्य को किया, ईमानदारी रखी
काम ढंग से किया, कोई इलीगल काम नहीं किया, तो ये शनि अपने घर में बैठकर, बेशक आपके चंद्रमा के ऊपर शनि बैठ रहे हैं, तो ये मानसिक परेशानी तो देगा ही देगा, अपनों से मुंडा भी देगा, परंतु ये तरक्की भी बहुत देगा। बस आपको अलर्ट रहना है, अपने व्यवहार को सही बना के रखना है, कम से कम बोलना है। विवाद की स्थिति में या तो आगे पीछे हो जाइए कहीं, या दूर हो जाइए, घर से बाहर चले जाइए, लगता है कि भाई ज्यादा गुस्से में कोई है सामने वाला तो, परंतु मुड़कर जवाब मत दीजिए, क्योंकि कलह क्लेश की स्थिति में आपकी हार होगी। इसलिए 7.5 का दूसरा चरण है, चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर मैं शुभ नहीं मैं कहता, और ना ही ये शुभ होता है। अगर ये कुंडली में बहुत अच्छे योग बनाए तो ये बहुत तेज दिमाग देगा, बहुत तरक्की देगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परंतु ज्यादातर मामलों में चंद्रमा पर जब भी शनि का गोचर या प्रभाव आता है तो मानसिक स्थिति कमजोर होकर डिप्रेशन जैसे हालात बनते हैं। तरक्की होगी परंतु मानसिक कष्ट भी रहेगा। मानसिक कष्टों के साथ, कुछ तकलीफों के साथ ये गोचर आपको बहुत तरक्की देने वाला है। अच्छी बात है कि लग्नेश होने की वजह से शनि आपको ज्यादा नुकसान नहीं देंगे। आइए अब बात करते हैं उपायों की। जब लगे कि शनि का यह गोचर या 7.5 आपको तंग करने वाली है, बहुत तंग कर रही है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और सबसे अच्छा रहेगा एक लोहे का छल्ला अपनी बीच वाली उंगली में डाल दीजिए। जेंट्स यानी आदमी राइट हैंड के मिडिल फिंगर में और लेडीज लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला जो बीच से खुला हुआ हो वो डाल लें। इससे ये गोचर शुभ बैठेगा और इसके जो बुरे प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। और बाकी हनुमान चालीसा का पाठ तो सबसे ऊपर है ही है उपायों में, तो आप इसका इस्तेमाल करें, पाठ करें शाम के टाइम में दिया जलाकर, या वैसे भी आपको हनुमान जी की पूरी कृपा मिलेगी। ये समय मानसिक तनाव का है, ये मान लीजिए, डिप्रेशन का है, ये मान लीजिए। बचना कैसे है आप खुद सेट कीजिए, उपाय कर कर और अपने व्यवहार में बदलाव करके। ठीक है, आइए अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि और लगन के लिए अगर ये गोचर देखा जाए तो द्वादश भाव में शनिदेव बैठकर यहां से गोचर करने वाले, यहां से उनकी तीसरी दृष्टि जा रही है अपने द्वितीय भाव पे, सप्तम दृष्टि जा रही है छठे भाव पे, और इनकी जो दशम दृष्टि आ रही है वो जा रही है भाग्य भाव पे। यानी यहाँ पे आपका भाग्य कमजोर पड़ रहा है, दुश्मन आपके एक्टिव हो रहे हैं, और दुश्मन ज्यादा हावी नहीं होंगे, परंतु वो दुश्मन आपके अपने ही होंगे, यानी अपनों से आपको नुकसान ज्यादा होगा और ये पैसों की हानि करने वाला है। परंतु अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा है, चंद्रमा के संपर्क में नहीं है किसी भी तरीके से, तो शनि की यह 7.5 अगर आपकी कुंडली में शनि तीसरे, छठे और 12वें भाव में है और चंद्रमा से के साथ नहीं है, तो ये 7.5 शुभ बैठेगी आपको। ये भाग्योदय का वक्त होगा आपका, क्योंकि आपकी राशि पे बृहस्पति देव का गोचर होने वाला है, जो कि हो गया है, शुरू हो गया है 13 अप्रैल से। तो ये जो 13 महीने हैं बृहस्पति के गोचर के और 2.5 वर्ष शनि के, इसमें आपका पहले 1 वर्ष में बृहस्पति देव भाग्योदय करवाएंगे। देखिए, पहले चरण में ज्यादातर मामलों में शनि की 7.5 शुभ फल देती है और अचानक बहुत तरक्की देती है। अगर शनि ज्यादा कुंडली में खराब ना हो तो तरक्की पक्की होती है पहले चरण में। बस इस समय में आपको घमंड में नहीं आना है, नहीं तो दूसरा चरण आते ही सारी तरक्की छीन ली जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए जो गोचर है वो शुभ है और ज्यादातर मामलों में शुभ है। शनि अगर कुंडली में चंद्रमा के प्रभाव में है तो ये 7.5 आपको बहुत मानसिक तनाव देने वाली होगी और पैसों की और संबंधों की हानि जरूर करेगी, इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है आपको। बृहस्पति का गोचर आपका भाग्योदय करवा रहा है और शनि के बुरे प्रभावों को कम करता चला जा रहा है, इसलिए आप फूक फूक के कदम रखें। कोई भी बड़ा डिसीजन इस वक्त पे ना लें, और लेना भी है तो किसी बड़े व्यक्ति से सलाह लेकर या घर परिवार से सलाह लेकर काम करिए। मीन राशि के लोग एक बात का ध्यान रखें, शुरू होने वाली है 29 अप्रैल से, तो अपना कोई भी काम सेल्फ मेड डिसीजन नहीं लेते हैं। कोई डिसीजन आपने लेना है तो थोड़ा सा उससे एडवाइस कर लीजिए, किसी बड़े को बता के पूछ लीजिए सही है गलत। तो इससे क्या होगा कि आपके डिसीजन सही साबित होंगे, वरना अगर सेल्फ डिसीजन लेंगे और खुद ही डिसीजन लेकर खुद करेंगे वहां पे नुकसान देगा।
उपाय के तौर पर मान लीजिए कि आपने प्लान अपने पापा को बता दिया, अपने किसी बड़े को बता दिया, अपने मेंटर को बता दिया, अपने टीचर्स को बता दिया, फिर अपने शुभ काम में बृहस्पति का प्रभाव आ जाएगा, इससे वो काम शुभ बैठेगा और वो कामयाब हो जाएगा। अगर लिया क्योंकि आपकी बुद्धि पर शनि का प्रभाव आने वाला है तो वो खराब करेंगे डिसीजन आपके। और बहुत रेयर चांस होता है कि शनि के साढ़े सती बहुत शुभ बैठे कुंडली में तो बहुत तरक्की देती है। अगर चंद्रमा शनि प्रभाव में नहीं है तो तरक्की ही तरक्की, फिर तो दिमाग आपको ऑटोमेटिक चलेगा और अच्छा चलेगा। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए कुछ संघर्ष के बाद सफलता है। पहले 1 साल में आपका भाग्योदय हो रहा है और इससे डरने की जरूरत नहीं है, परंतु हाँ मानसिक तनाव जरूर होगा, नींद कम हो जाएगी और आप जितना हो सके अपने कोई भी काम को सलाह के साथ करें और अपने संबंधों पे ज्यादा ध्यान देना होगा आपको। आप ये ना सोचिए कि कोई व्यक्ति मेरे काम नहीं आएगा, कोई व्यक्ति मेरे काम का नहीं है, उसको मेरे चल जाएगा, मतलब ये भावना लेकर मत आइएगा, स्मूथ चले जाइए, नहीं तो साथी में सबसे ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं और व्यक्ति अकेला पड़ता जाता है और इसी गमान में रहता है कि मेरे को इससे क्या लेकर खाना है, मैं ऐसा थोड़ा खाता हूँ। ये मन वाली बातें आएंगी, इसे छोड़ दीजिएगा। स्मूथ, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये बात मुझे किसी बहुत बड़े व्यापारी व्यक्ति ने बताई थी और वो बहुत विद्वान थे। मैं उनकी बात को मानता हूँ कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए तो शनि आपका अच्छा रहेगा, लोगों से बनी रहेगी। तो क्योंकि नियम है दुनिया का, काम हर कोई काम आ सकता है, कभी भी काम आ सकता है। बहुत ज्यादा लोग खराब हों तो उनसे दूर रहना में भलाई होती है। शनि के साढ़े सती वरना वो नुकसान करेंगे शनि बनकर। अगर बहुत ज्यादा खराब लोग उनसे दूर रहिए, बेहतर होगा। तो मीन राशि वालों को मैं एडवाइस करना चाहूंगा उपाय के तौर पे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। चाहे शनि आपका अच्छा फल दे रहा चाहे बुरा दे रहा, आप हनुमान चालीसा को कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी भाग्यश आपके मंगल बनते हैं और मंगल देव के इष्ट हैं हनुमान जी। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका भाग्योदय होता रहता है, भाग्य तेज रहता है। तो कुल मिलाकर आपको देखा जाए तो साढ़े सती के बुरे प्रभाव से बचने के चालीसा का पाठ बेस्ट उपाय रहेगा। और आप बृहस्पति और राहु के अच्छे गोचर में हैं, इसलिए शनि के बुरे प्रभाव आपको पहले 1-1.5 साल नहीं मिलेंगे, परंतु उसके बाद हो सकता है कि शनि के साढ़े सती का बुरा फल मिले। अपने संबंधों को, अपने लव अफेयर को, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को संभाल कर रखिएगा। इसमें ज़्यादा देर तक गुस्सा गिला शिकवा ना आए। लड़ाई हो जाते हैं उसे इमीडिएटली सॉल्व कर लीजिए और तीसरे को बीच मत लीजिए, अपनी बात बाहर मत लीक आउट कीजिए वरना मजाक बनेगा। तो कुल मिलाकर शनि की साढ़े सती का ये गोचर सभी राशियों को कैसा फल देने वाला मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको उपाय भी साथ बता दिए हैं, तो आप इसके उपाय करते रहिएगा। देखिए गोचर फल जो होता है ये आपकी कुंडली पर बहुत बेस्ड होता है कि ये कितना रिजल्ट आपको देगा, मतलब सामान्य जो इसका फल आएगा लगन और राशि से मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही कम शब्दों में शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको अपनी भाषा में, एक सिंपल आम बोलचाल की भाषा में आपको ग्रह गोचर के बारे में पूरा बताया है और उपाय भी साथ में दिए हैं। अगर आपने उपाय फॉलो किया तो शनि के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। अगर बहुत दिक्कत आ रही हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ग्रह गोचर को देख लीजिएगा। अगर 29 अप्रैल के बाद बहुत दिक्कत आनी शुरू हुई है तो कुंडली कंसल्ट कर लीजिए किसी से, अच्छे विद्वान से, और फिर अपने उपाय करिए। वरना जो आपको मैंने उपाय बताए हैं उपाय करेंगे, इसी से आपके काम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये शनि का गोचर का जो एपिसोड है आपको बहुत पसंद आया होगा और इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर अगली बार फिर मिलता हूं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।